समस्त भूगोल के अभ्यर्थियों को मेरा बारंबार नमस्कार। 7वीं कक्षा 12 भूगोल विषय के विद्यार्थियों को मेरा बारंबार नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मित्र अशोक नरवर फिर से पिछले दो वीडियो के जो शेष भाग है उसको मैं इस तीसरे वीडियो में लेने जा रहा हूं। अब इसको देखिएगा और सुनिएगा। अब ध्यान से सुनिए। कृषि भूमि उपयोग, एग्रीकल्चर लैंड यूज़। कृषि भारत का एक प्राचीन व्यवसाय है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब संसार के अधिकांश मानव असभ्य थे उस समय भारतवासी कृषि व्यवसाय में संलग्न थे। यानी संसार के अधिकांश लोग असभ्य थे। कृषि करना तो क्या, ढंग से कपड़े बनाना, खाना पकाना तक नहीं जानते थे। पढ़ा लिखा तो होना मुश्किल था। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ के लोग, भारतवासी जो थे, वो कृषि व्यवसाय में संलग्न थे। आर्य युग में ही जुताई, सिंचाई, कटाई, ओसाई आदि कृषि की विधियाँ प्रयोग में लाई जाने लगी थी। साथ ही साथ कृषि में पशुओं का उपयोग भी किया जाता था। कृषि एवं पशुपालन भारतीय सभ्यता के अभिन्न अंग बन गए। आज भारतवर्ष में कृषि भूमि का उपयोग विभिन्न फसलों के बोने में किया जाता है। भारत के लगभग 32.8 करोड़ हेक्टेयर भूमि में से 14.0 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती है। देश की 65 से 70% तक जनसंख्या इस कार्य में संलग्न है तथा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों का योगदान 14% है। यानी भारत की जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें कृषि का योगदान 14% है। अगला बिंदु देखते हैं हम, भारतीय कृषि की विशेषताएं। तो भारत में जो कृषि की जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। भारत में कृषि की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। कृषि देश की अधिकांश 70% जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख साधन है। माने यहाँ की अधिकांश जनसंख्या की आजीविका या रोजगार या काम धंधे या पेट पालन या उदर पूर्ति का जो साधन है वो कृषि है। यह राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 1/4 कृषि से प्राप्त होता है। जो राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम है उसमें 1/4 जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर, कृषि का है। उद्योगों को कच्चे माल की भरपूर आपूर्ति होती है। सूती वस्त्र, जूट, तंबाकू, शक्कर व वनस्पति आदि उद्योगों को कच्चे माल की पूर्ति कृषि द्वारा ही की जाती है। तो सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, तंबाकू उद्योग, शक्कर उद्योग व वनस्पति उद्योग आदि उद्योगों को कच्चे माल की पूर्ति कौन करता है? कृषि करती है। कौन सी कृषि? भारत की कृषि। एक तो अधिकांश जनसंख्या का भाग इसमें लगा हुआ है कृषि में, राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत भी है और कच्चे माल के रूप में कई उद्योगों को कच्चा माल भी पूर्ति करती कृषि। और चौथी विशेषता है हमारे यहाँ कृषि में श्रम की प्रधानता है। हमारे यहाँ कृषि में मेहनत की, मानव श्रम की प्रधानता है। कृषि का अधिकांश कार्य किसान हाथ से करते हैं। यानी मानव श्रम या श्रम नहीं होना चाहिए, मानवीय श्रम की प्रधानता है हमारे यहाँ कृषि में। जबकि अमेरिका और यूरोप की कृषि में मशीनों की प्रधानता है। अन्य देशों की तुलना हमारे यहाँ कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अन्य देशों की तुलना में हमारे यहाँ कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। भारत में पैदा की जाने वाली फसलों, चाय, जूट, तंबाकू, कपास, तिलहन व मसाले आदि के कारण कृषि का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान है। इससे भारत का अंतर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ा है। तो ये था। आगे देखिए, प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, इनको भी हम देखते हैं। प्रमुख फसलें, मेन क्रॉप्स। भारत उष्ण एवं समशीतोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है। भारत उष्ण कटिबंध में भी स्थित है और समशीतोष्ण कटिबंध में भी स्थित है, इसलिए दोनों में स्थित है। जहाँ एक और भारत में चावल, गन्ना, मूंगफली, तिल और केले जैसी उष्णकटिबंधीय फसलें पैदा होती है। जैसे चावल, गन्ना, मूंगफली, तिल, केले जैसी उष्णकटिबंधीय फसलें पैदा होती है जहाँ एक और भारत में, वहीं दूसरी ओर भारत में कपास, गेहूं, चना और तंबाकू जैसी समशीतोष्ण कटिबंधीय फसलें भी पैदा होती हैं। भारत की कृषि उपजों को हम निम्न वर्गों में बांट सकते हैं। पहला वर्ग है खाद्यान्न फसलें। जैसे चावल, खाने के आने वाली फसलें खाद्यान्न फसलें, चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, राई, दालें आदि। रेशेदार फसलें, जिनके रेशे या तंतु या फाइबर्स बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं या कुछ और पैकिंग का सामान बनाया जाता है, वो कहलाती है कपास, जूट, मेस्ट, सन आदि। व्यावसायिक या व्यापारिक फसलें जैसे गन्ना, तिलहन, मूंगफली, सरसों, तिल, गरम मसाले आदि, ये व्यापारिक फसलें हैं।
पेय पदार्थ माने पीने वाली फसलें जैसे चाय, कहवा और तंबाकू, इनको पिया जाता है। चलिए, खरीफ की फसल, यह जून जुलाई में बोई जाती है। खरीफ खरीफ का अर्थ है सूखे मौसम से गीले मौसम में। तो खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। इसमें प्रमुख फसलें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, तंबाकू, मूंग, उड़द आदि बोई जाती हैं। यह फसल सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। ज्वार को छोड़कर, ज्वार और अरहर, इन दो को लेट काटा जाता है, दिसंबर जनवरी में। चलिए आगे चलते हैं। रबी की फसल, रबी की फसल ये अक्टूबर से सितंबर के मध्य बोई जाती है और अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है रबी की फसल, और अप्रैल मई में काटी जाती है। इस फसल में गेहूं, चना, जौ, सरसों, मटर आदि पैदा किया जाता है। जायद की फसल, जायद मने ना रबी ना तो बरसात में ना सर्दी में बोई जाती है, जो बीच में बोई जाती है। यह जायद की है यह फसल ग्रीष्म काल में बोई जाती है, गर्मियों में बोई जाती है और वर्षा के प्रारंभ होने से पहले काटी जाती है। इसमें चारा फसलें, सब्जी, तरबूज, ककड़ी, मूंग, उड़द आदि बोई जाती हैं। किसमें? जायद की फसलों में। इसमें कुछ फसलों के नाम नहीं दिए, मूंग इसमें ज़रूर बोई जाती है। हमारे क्षेत्र में तो राजगढ़ ज़िले, गुना ज़िले में तो मूंग ज़रूर बोई जाती है इस समय। अब इस वीडियो में इतना ही था, अगले वीडियो में शेष भाग दूंगा मैं इसका। चलिए धन्यवाद।